ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा का महावाक्य है 13/3/86 की। बाबा आज हम बच्चों को बहुत बड़ी एक उपाधि देते हुए अपने कर्तव्य का याद भी दिला रहे हैं। आप बच्चे सारे विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त हो और न जानते हुए भिन्न भिन्न प्रकार से सभी आत्माएं, दुनिया के मनुष्य आत्माएं आधार मूर्त उद्धार मूर्त को पुकार रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं आप विश्व के आधार मूर्त आप ही हो। और कैसे आप आधार मूर्त हो? दुनिया के मनुष्य क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास सबसे बड़ी अथॉरिटी है, अनुभव की अथॉरिटी। वो भी कौन सा अनुभव? परमात्मा अनुभव की अथॉरिटी। परमात्मा अनुभव की अथॉरिटी के आधार पर आप सारे विश्व का उद्धार करने वाले बनते हो और मनुष्य केवल पुकारते रहते हैं। कोई मिल जाए, कोई सहारा मिले, कोई परिवर्तन करने वाला मिले, कुछ परिवर्तन नया चाहिए, लेकिन कौन परिवर्तन करेगा मालूम नहीं है। याद तो कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। सार सहज परिवर्तन का आधार अनुभव की अथॉरिटी। बाप दादा अपने सर्व आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा आज के विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मूर्त है। आज विश्व अपने आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न विधि से पुकार रहा है, याद कर रहा है। तो ऐसे सर्व दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले, अंजलि देने वाले, सुख शांति का रास्ता बताने वाले, ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाले, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति कराने वाले, उद्धार करने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। विश्व के चारों ओर किसी न किसी प्रकार की हलचल है। कहाँ धन के कारण हलचल है, कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ अपने जीवन से असंतुष्ट होने के कारण हलचल है, यानी अशांत है। धन के कारण, मन के कारण, अपने जीवन के असंतुष्ट होने के कारण हलचल माना ही अशांत है। कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है, चारों ओर हलचल की दुनिया है। ऐसे समय पर विश्व के कोने में आप अचल अडोल आत्माएं हो। विश्व के कोने में माना थोड़ी सी आत्माएं, आप अचल आत्माएं हो, अडोल आत्माएं हो, कोई हलचल नहीं, यानी आप हो शांत आत्माएं, किसी प्रकार का हलचल नहीं है। दुनिया भय के बस है और आप निर्भय बन सदा खुशी में नाचते गाते रहते हो। अगर दुनिया अल्पकाल के लिए खुशी के साधन नाचना गाना व और भी अनेक साधन अपनाती है, तो वह अल्पकाल के साधन और भी चिंता की चिता पर ले जा रहे हैं। दुनिया में सुख शांति खुशी के लिए नाचना गाना अनेक हद के अल्पकाल के साधन अपनाते हैं, लेकिन उस साधन से अल्पकाल की खुशी मिलती है, लेकिन चिंता कम नहीं होती, चिंता तो बढ़ता रहता है। ऐसी विश्व की आत्माओं को अभी श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की अनुभूति का आधार चाहिए। सब आधार देख लिए, जीवन की जो आधार समझते थे उस सबका अनुभव करके देख लिए। उस आधार में कोई सदाकाल की प्राप्ति नहीं है। तो अब आत्माओं को क्या चाहिए? श्रेष्ठ
और अविनाशी प्राप्ति की अनुभूति कराने वाला आधार चाहिए। सब आधार देख लिए, सबका अनुभव कर लिया और सभी के मन का यही आवाज न चाहते भी निकलता है कि इससे कुछ और चाहिए। जो हम कर रहे हैं, अपना रहे हैं, इससे कुछ नया चाहिए। यह साधन, यह विधियां सिद्धि की अनुभूतियां कराने वाली नहीं है। जो साधन अपना रहे हैं, जो विधि अपना रहे हैं, जीवन का आधार बना रहे हैं, वह सिद्धि प्राप्त कराने वाली नहीं है। यह दुनिया में भी मनुष्य अनुभव कर चुके हैं। साधन और जो विधि है ना मनुष्य अपना रहे हैं, उससे कोई सिद्धि नहीं मिलने वाली। तो कुछ नया चाहिए, कुछ और चाहिए, यह सभी के मन का आवाज है। जो भी सहारे अल्पकाल के बने हैं, यह सभी तिनके समान सहारे हैं। तिनके का सहारा, ऐसे तो गायन है डुबके को तिनके का सहारा, माना अल्पकाल का सहारा। अल्पकाल के है, जीवन में सदाकाल के लिए है ना, सुख के लिए, शांति के लिए सहारा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं अल्पकाल के आधार से, अल्पकाल की प्राप्तियों से, विधियों से अभी देख देख थक गए हैं। अभी ऐसे आत्माओं को यथार्थ सहारा, वास्तविक सहारा, अविनाशी सहारा बताने वाले कौन? आप सभी हो ना। दुनिया के अंतर में आप सभी अल्प हो, कम हो। दुनिया के भेंट में आप बहुत कम हो, ब्राह्मण आत्माएं, है ना, बहुत थोड़े हो। लेकिन कल्प पहले के यादगार में भी अछौड़े के सामने 5 पांडव ही दिखाए हैं। कौरवों के पास अछौड़ी सेना थे, लेकिन पांडव केवल 5 थे, उनके साथ भगवान था। तो बाबा कह रहे हैं आप दुनिया के भेंट में थोड़े हो, लेकिन आप परमात्मा अनुभवी आत्माएं हो। सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है, उसमें भी आप परमात्मा अनुभव की अथॉरिटी हो। परमात्मा ज्ञान की अनुभूति का खजाना आपके पास है। शास्त्रों में भी गायन है, अछौड़ी सेना हार गई और 5 पांडव, केवल 5 पांडव जीत गए। सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी आपके साथ है। पांडव जीते तो आधार क्या था? सबसे बड़ी अथॉरिटी उनके साथ था, है? भगवान साथ था। साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, राजनीति की अथॉरिटी, धर्म नीति की अथॉरिटी, अनेक अथॉरिटी वाले अपने अपने अथॉरिटी प्रमाण दुनिया को परिवर्तन करने की ट्रायल कर चुके। कितने प्रयत्न किए हैं, है ना। शास्त्र वाले, साइंस वाले, राजनीति वाले, धर्म नेताएं सभी अपने अपने बुद्धि प्रमाण दुनिया को परिवर्तन करने के लिए प्रयास कर चुके हैं। लेकिन दुनिया में कौन सा परिवर्तन आया? जो चाह रहे हैं मनुष्य को परिवर्तन तो आ ही नहीं रहा है। कितने प्रयत्न किए हैं, लेकिन आप सभी के पास कौन सी अथॉरिटी है? सबसे बड़ी कौन सी? परमात्मा अनुभूति की अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से श्रेष्ठ और सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। तो आप सबके पास यही विशेष अनुभव की अथॉरिटी है, परमात्मा अनुभूति की अथॉरिटी। इसलिए फलक से, निश्चय से, नशे से, निश्चित भाव से कहते हैं और कहेंगे कि सहज रास्ता, यथार्थ रास्ता एक है। है ना। फलक से, निश्चय से, नशे से कहते हैं, क्योंकि आपके बाबा कह रहे हैं आपके पास अनुभव की अथॉरिटी है, परमात्मा ज्ञान के अनुभव की अथॉरिटी। इसलिए आप कह सकते हो कि सहज रास्ता, यथार्थ रास्ता एक है। कौन सा?
कौन सा रास्ता? अनुभव के आधार से कह सकते हो एक ही रास्ता है, आध्यात्मिकता। आत्मानुभूति, परमात्मा अनुभूति द्वारा ही विश्व परिवर्तन हो सकता है। एक द्वारा ही प्राप्त होता है और सर्व को एक बनाता है। यही सभी को संदेश देते हो ना, इसलिए बाप दादा आज आधार मूलक विश्व उद्धार मूलक बच्चों को देख रहे हैं। देखो बाप दादा के साथ निमित्त कौन बने हैं? कौन बने हैं? विश्व परिवर्तक तो बाबा है, पर हम बच्चे निमित्त बने हैं, साथ में सहयोगी बने हैं। है विश्व के आधार, लेकिन बने कौन है? विश्व के आधार बने कौन है? हम साधारण आत्माएं। साधारण कार्य कितना बड़ा है, विश्व कितनी बड़ी है, सारे विश्व के आधार बनना कितनी बड़ी बात है। लेकिन बने हैं कौन? बड़े बड़े नहीं, साधारण। जो दुनिया के लोगों की नजरों में है वह बाप की नजरों में नहीं है, और जो बाप की नजरों में है वह दुनिया वालों की नजरों में नहीं है। आपको देखकर पहले तो मुस्कुराएंगे कि यह है, साइंटिस्ट है, धार्मिक नेता है, राजनीतिक नेताएं हैं। देखेंगे तो छोटी छोटी बहनें विशेष निमित्त है, मुस्कुराएंगे कि ये है परमात्मा अनुभूति करने वाले। लेकिन जो दुनिया वाले करते वह बाप नहीं करते। क्या नहीं करते? दुनिया वाले क्या करते जो बाबा नहीं करते? उनको नामी ग्रामी चाहिए, और बाप को जिनका नाम निशान खत्म कर दिया उनका ही नाम बाला करना है। दुनिया वालों ने जिनका नाम निशान खत्म किया उनका ही नाम आकर परमात्मा बाला करते हैं। इसलिए साधारण आत्माएं निमित्त बनते हैं परिवर्तन के लिए। तो अपना जीवन परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनते हैं। जो निमित्त बनते उनको ही बाबा कहते, वही तो आधार मूर्त हुआ ना। आधार मूर्त बना तो उद्धार मूर्त भी कहलाएगा। तो असंभव को संभव करना है बाबा को, साधारण को महान बनाना, निर्बल को महान बलवान बनाना। दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ है उनको नॉलेजफुल बनाना, यही बाप का पाठ है। इसलिए बाप दादा बच्चों की सभा को देख करके मुस्कुराते भी हैं कि सबसे श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाले यही सिकिलधि बच्चे निमित्त बन गए। सिकिलधि बच्चे निमित्त बने। बाबा मुस्कुराते हैं, दुनिया वाले मुस्कुराते हैं हल्का समझ के, बाबा खुश होकर मुस्कुराते हैं कि यही मेरे सिकिलधि बच्चे क्या है? श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाले हैं, निमित्त हैं। अब दुनिया वालों की भी नजर धीरे धीरे और सब तरफ से हटकर एक तरफ आ रही है। गीत बजा था। अभी समझते हैं कि जो हम नहीं कर सके वह बाप गुप्त रूप में करा रहे हैं। अभी कुंभ मेले में क्या देखा? यही देखा ना, हरिद्वार में कुंभ मेला में। उस समय हरिद्वार में मेला लगा था, तो वहाँ तो रहते ही साधु संत। तो बाबा कह रहे हैं सबकी नजर आपकी तरफ आ रही है। सूक्ष्म में सभी समझते हैं कि जो हम नहीं कर सके वह बाप गुप्त रूप में करा रहे हैं। बाबा के बच्चों को देखकर, निमित्त सेवाधारियों को देखकर ऐसा महसूस कर रहे हैं जो हम नहीं कर सके ये कर रहे हैं। ये ब्रह्मा कुमार कुमारी कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष होगा तो फिर बाबा भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाबा करो, इनके पीछे कराने वाला कौन है? जो हम नहीं कर सके वह बाप गुप्त रूप में करा रहे हैं। अभी कुंभ मेले में क्या देखा? कुंभ मेले में तो होते ही साधु संतों की भीड़, भक्तों की भीड़।
यही देखा ना, सभी कैसे स्नेह की नजर से देखते हैं, यह धीरे धीरे प्रत्यक्ष होना ही है। परमात्मा कार्य के निमित्त बच्चों को कैसे सभी स्नेह की नजर से देखने लगे हैं, धीरे धीरे प्रत्यक्ष होना ही है। धर्म नेता, राजनेता और वैज्ञानिक यह विशेष तीनों अथॉरिटी हैं। अब तीनों ही साधारण रूप में परमात्मा झलक देखने की श्रेष्ठ आशा से समीप आ रहे हैं। अभी भी घूंघट के अंदर से देख रहे हैं। वो राजनेता, धर्म नेता, साइंटिस्ट घूंघट के अंदर से देख रहे हैं। घूंघट के अंदर से देखेंगे तो दिखेगा साफ साफ। घूंघट नहीं खोला है, घूंघट के अंदर देखने से, देखने के कारण अभी दुविधा में है, क्योंकि साफ दिख नहीं रहा। घूंघट कौन सा है कि मैं ये हूँ, है ना। साइंटिस्ट को है कि मैं साइंटिस्ट हूँ, राजनेता को है कि मैं राजनेता हूँ। तो इस अभिमान है उसके घूंघट में होकर देख रहे हैं, तो दुविधा है उनको कि जो मैं देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, यही सत्य है कि नहीं। अभी दुविधा हो रही है, यकीन कर नहीं पा रहे हैं। अगर घूंघट हटा लेंगे तो यकीन भी हो जाएगा। दुविधा का घूंघट है, अब यही है या और कोई है, लेकिन फिर भी नजर गई है। अभी घूंघट भी मिट जाएगा। अनेक प्रकार के घूंघट हैं। एक अपने नेतापन का, गद्दी का या कुर्सी का घूंघट भी तो बहुत बड़ा है। उसी घूंघट से निकलना, इसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, लेकिन आंखें खोली है ना। कुंभकर्ण अभी थोड़ा जागे हैं, जो अज्ञानता की नींद में भटक रहे हैं, सोए हैं। थोड़ा सा अभी आंख उनका खुल रहा है, समझ आ रही है थोड़ा। बाप दादा विश्व की सर्व आत्माओं अर्थात बच्चों को बाप का वर्षा प्राप्त कराने के अधिकारी जरूर बनाएंगे। बाप दादा विश्व की सर्व आत्मा यानी हम बच्चों को बाप का वर्षा प्राप्त कराने के अधिकारी जरूर बनाएंगे, चाहे कैसे भी हैं, लेकिन है तो बच्चे ही। तो बच्चों को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति दोनों ही वर्षा है। वर्षा देने के लिए ही बाप आए हैं। अनजान है ना, उन्हों का भी दोष नहीं है। इसलिए आप सभी को भी रहम आता है ना। अनजान है इसलिए दुविधा में है, उनका भी दोष नहीं। तो उनको जो निर्दोष है उन पर क्या आती है, रहम। रहम भी आता है, उमंग भी आता है कि कैसे भी वर्षे का अधिकार सर्व आत्माएं ले ही लें। अच्छा, आज कैरेबियन का टर्न है, विदेशी हैं तो सभी बाप दादा के अति लाडले। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता बाप दादा के आगे सदा ही प्रत्यक्ष रहती है। वैसे तो बाप दादा के पास हर बच्चे का पूरा ही मुताबिल रहता ही है, लेकिन बाप दादा को सभी बच्चों को देख खुशी है। किस बात की? एक एक मुताबिल बाप दादा के पास है, लेकिन बाबा बच्चों से फिर भी खुश है। किस बात में? सभी बच्चे अपनी अपनी शक्ति प्रमाण सेवा के उमंग में सदा रहते हैं। सदा अपनी शक्ति प्रमाण सेवा के उमंग में रहते हैं। सेवा ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन बन गया है। सेवा के बिना यह ब्राह्मण जीवन क्या लगता है? खाली सी लगती है, सुना लगता है। सेवा नहीं हो तो जैसे फ्री फ्री खाली खाली है। तो सेवा में बिजी रहने का उमंग देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। कैरेबियन की विशेषता क्या है? कैरेबियन सदा करीब अर्थात नजदीक रहने वाले हैं। बाबा कैसे उसे शब्द मैच करते हैं। बाप दादा स्थूल को नहीं देखते। स्थूल में तो दूर है, देश के हिसाब से दूर है। वह तो शरीर से कितना भी दूर हो, लेकिन मन से करीब होना। जितना शरीर से दूर रहते हैं उतना ही विशेष
बाप के साथ का अनुभव करने की लिफ्ट मिलती है, क्योंकि बाप की सदा ही चारों ओर के बच्चों की तरफ नजर रहती है, नजर में समाये हुए रहते हैं। तो नजर में समाये हुए क्या होंगे, दूर होंगे या नजदीक होंगे? तो सब नजदीक रखना हो, कोई भी दूर नहीं है। नियर और डियर दोनों ही हैं। अगर नियर नहीं होते तो उमंग उत्साह आ नहीं सकता। दिल से नजदीक नहीं तो उमंग नहीं आ सकता सेवा में। सदा बाप का साथ शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। आप सभी को देख सब खुश हो रहे हैं कि कितनी हिम्मत रख सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। विदेशों में तो वहाँ का रीति रिवाज संस्कृति सब अलग है, भाषा सब अलग है, फिर भी कैसे हिम्मत रख के सेवा में वृद्धि पा रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी का एक ही संकल्प है कि सबसे बड़े से बड़ी माला हमें तैयार करनी है, और जो भी जहाँ भी माला के मड़के बिखरे हुए हैं उन मर्दों को इकट्ठा कर माला बनाए बाप के सामने ले आते हैं। तो पहले उमंग है, सभी जो अलग दूर दूर कोने में बाबा के बच्चे पड़े हैं उनको बाबा का संदेश दे। बाबा का बना है, ब्राह्मण परिवार का बना है, फिर बनाकर जैसे माला तैयार कर इकट्ठा कर, माला कैसे तैयार होता है, जो अलग अलग फूल को एक ही धागे में पिरोते हैं, ऐसे ही अलग अलग जो है कोने कोने में पड़े हुए सभी को बाप का परिचय देकर बाप का बनाए माना माला बनाए, फिर बाबा के सामने ले आते हैं। पूरा ही साल यह उमंग रहता है कि अभी यह गुलदस्ता या माला बाप के आगे ले जाएं। तो एक बरस पूरी तैयारी करते रहते हैं, साल भर सेवा करते हैं, तब फिर बाबा के पास गुलदस्ता तैयार करके ले आते हैं। बाबा उनकी विशेषता को बता रहे हैं। इस बरस बाप दादा सभी विदेश के सेवा केंद्रों की वृद्धि की रिजल्ट अच्छी देख रहे हैं। हर एक ने कोई ना कोई, चाहे छोटा गुलदस्ता चाहे बड़ा गुलदस्ता, लेकिन प्रत्यक्ष फल के रूप में लाया है। तो बाप दादा भी अपने कल्प पहले वाले स्नेही बच्चों को देख खुश होते हैं। प्यार से मेहनत की है, प्यार की मेहनत मेहनत नहीं लगती है। जहाँ प्यार है वहाँ मेहनत वाला सेवा भी मेहनत नहीं लगता। तो हर एक तरफ से अच्छा ग्रुप आया है। बाप दादा को सबसे अच्छी बात यही लगती है कि सदा ही सेवा में अथक बन आगे बढ़ रहे हैं, और यही सेवा की सफलता की विशेषता है कि कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। सेवा में कभी दिल शिकस्त नहीं होना। आज थोड़े हैं कल ज़्यादा होने ही हैं, यह निश्चित है। सेवा करो और संख्या उतनी उतनी रहे तो क्या होता है, थोड़ा नर्वस होते हैं, दिल शिकस्त होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं आज थोड़े हैं कल ज़्यादा होने ही हैं, इसलिए निश्चिंत है। इसलिए जहाँ बाप का परिचय मिला है, बाप के बच्चे निमित्त बने हैं, वहाँ अवश्य बाप के बच्चे छिपे हुए हैं, जो समय प्रमाण अपना हक लेने के लिए पहुँच रहे हैं और पहुँचते रहेंगे। तो सभी खुशी में नाचने वाले हैं, सदा खुश रहने वाले हैं। अविनाशी बाप अविनाशी बच्चे हैं, तो प्राप्ति भी अविनाशी है, खुशी भी अविनाशी है। तो सदा खुश रहने वाले, कभी कभी तो दुनिया वाले भी खुश रहते हैं, अल्पकाल की खुशी। बाबा के बच्चे ब्राह्मण माना सदा खुश रहने वाले, सदा ही बेस्ट ते बेस्ट है, सदा खुश रहने वाला बेस्ट है। वेस्ट खत्म हो गया है ना, व्यर्थ खत्म हो गया तो बाकी बेस्ट बना अच्छा रही रहा। बाबा का बनना अर्थात सदा के लिए अविनाशी खजाने के अधिकारी बनना। तो अधिकारी जीवन
विशेष आत्माओं का रहा। गवर्नमेंट की सेवा का फाउंडेशन तो ज्ञाना में ही पड़ा ना, और गवर्नमेंट तक राजयोग की विशेषता का आवाज फैलाना, यह भी विशेषता है। गवर्नमेंट भी 3 मिनट के लिए साइलेंस का प्रयत्न करती तो रही ना, ज्ञाना में वहाँ पर जो विधान सभा होती है, गवर्नमेंट का जो चलता है ना, उसमें 3 मिनट के लिए मेडिटेशन कराते। तो बाबा कह रहे गवर्नमेंट के पास आवाज, राजयोग की विशेषता का आवाज फैलाना ही विशेषता है, माना साइलेंस का प्रयत्न करती है गवर्नमेंट भी। गवर्नमेंट के समीप आने का चांस यहाँ ही शुरू हुआ और रिजल्ट भी अच्छी निकली है और अभी भी निकल रही है। गवर्नमेंट भी शांति के महत्व को समझ करके अपना मीटिंग शुरू करने से पहले मेडिटेशन में बैठते हैं, तो ये अच्छा प्रभाव है। कैरेबियन ने सेवा में विशेष VIP भी तैयार किया। कैरेबियन है तो छोटा ही देश ना, जिस एक से अनेकों की सेवा हो रही है, तो यह भी विशेषता है ना। निमंत्रण ही ऐसा विधि पूर्वक VIP रूप से मिला, यह भी फर्स्ट निमित्त तो कैरेबियन ही बना। आज चारों ओर एग्जाम्पल बन अनेकों को उमंग प्रेरणा देने की सेवा में लगे हुए हैं। यह भी फल तो सभी को मिलेगा ना। अभी भी गवर्नमेंट के कनेक्शन में है, यह भी एक समीप कनेक्शन में आने की विधि है। इस विधि को और भी थोड़ा सा ज्ञान युक्त कनेक्शन में आते हुए न्यारेपन की सेवा का अनुभव करा सकते हैं। किसी भी मीटिंग में जिस समय भी सेवा करने के निमित्त बनते हैं, चाहे लौकिक बातें हो, लेकिन लौकिक बातों में भी ऐसे ढंग से अपने बोल बोले जिससे न्यारापन भी अनुभव हो और प्यारापन भी अनुभव हो। लौकिक में जो लौकिक तरह ही बातें ना करते हुए बाबा कह रहे थोड़ा लौकिक बातें भी ज्ञानयुक्त ढंग से करें, ताकि वो अनुभव करें कि यह न्यारे हैं, इनकी बात निराले हैं। न्यारापन भी अनुभव कराओ, प्यारापन का भी अनुभव कराओ। तो यह भी एक चांस है कि सभी के साथ होते भी अपना न्यारा और प्यारापन दिखा सकते हैं। इसलिए इस विधि को और भी थोड़ा अटेंशन दे सेवा का साधन श्रेष्ठ बना सकते हो। यह भी ज्ञाना वालों को चांस मिला है। आदि से ही सेवा के चांस की लॉटरी मिली हुई है। सभी स्थान की वृद्धि अच्छी है। अभी और एक विशेषता करो, जो वहाँ की नामी ग्रामी पंडित हैं उन्हों में से तैयार करो। ट्रिनिडाड ज्ञाना में पंडित बहुत है, वह फिर भी नजदीक वाले हो गए। भारत की ही फिलोसफी को मानने वाले हैं ना वहाँ के पंडित, ट्रिनिडाड और ज्ञाना में। बाबा कह रहे हैं भारत की फिलोसफी मानने वाले हैं, तो वो तो नजदीक वाले ही हो गए ना। धर्म संस्कृति है ना, मिलता जुलता है। बाबा कह रहे हैं उनके ग्रुप तैयार करो। तो अभी पंडितों का ग्रुप तैयार करो, जैसे अभी हरिद्वार में साधुओं का संगठन तैयार हो रहा है, ऐसे फिर यहाँ से पंडितों का ग्रुप तैयार करो। स्नेह से उनको अपना बना सकते हो। पहले स्नेह से उनको समीप लाओ। हरिद्वार में भी स्नेह की ही रिजल्ट है। स्नेह मधुबन तक पहुँचा देता है। जो वहाँ के निमित्त दीदी दादियाँ हैं, तो साधु संतों को इतना स्नेह सम्मान देते हैं कि वह फिर मधुबन जाने को कहो तो भी जा करने को तैयार होते, जो कहो करते हैं। तो मधुबन तक आए तो नॉलेज तक भी आ जाएंगे। मधुबन तक पहुँचे तो ज्ञान को भी समझेंगे। कहाँ जाएंगे? तो अभी यहाँ करके दिखाओ। अच्छा, यूरोप क्या करेगा? संख्या से छोटे नहीं कहे जाते हैं। संख्या क्या भी हो, क्वालिटी अच्छी है तो नंबर 1 हो। क्वालिटी चाहिए ना, जब बहुत सारा संख्या हो और कोई भी क्वालिटी वाले ना हो, तो उसको नंबर 1 सेवा तो
कोई बड़ी बात नहीं है। हिम्मत बच्चे मदद बाप, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। हिम्मत बच्चे करें तो बाप मदद कर कार्य को संपन्न कराते हैं। बच्चों की हिम्मत और सारे परिवार की, बाप दादा की मदद है, इसलिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। जो चाहो वह कर सकते हो। आखिर तो सभी को आना तो एक ही ठिकाने पर है। एक ठिकाना माना परमात्मा का धाम, परमात्मा का ये अवतरण भूमि मधुबन है ना, बाबा का घर, बाबा का ज्ञान। इसके लिए एक दिन सबको आना ही है। किसको अभी आना है, किसको थोड़ा पीछे आना है, आना तो है ही। कितने भी खुश हो लेकिन फिर भी कोई ना कोई प्राप्ति की इच्छा तो होती है ना दुनिया में। कोई कितना भी खुश हो है, सभी साधन हो, फिर भी कोई ना कोई उसके अलावा अंदर की इच्छा होती है ना, कुछ और चाहिए। चाहे वातावरण ठीक है, इसलिए इसके लिए परेशान नहीं भी है, लेकिन फिर भी जब तक ज्ञान नहीं है तो विनाशी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती हैं। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा उत्पन्न होती रहती है, तो इच्छा भी सदा संतुष्टता का अनुभव नहीं कराती। दुनिया में भले सब कुछ है, फिर भी सब होते भी जब तक ज्ञान नहीं है तो कोई ना कोई इच्छा उत्पन्न होती रहती है। और इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, इच्छा पूरी न होने से संतुष्टता का अनुभव जीवन में नहीं होता। तो संतुष्टता चाहिए, तो संतुष्टता के लिए फिर वह आएंगे, सब जिनके पास सब है वो भी आएंगे। तो जो दुखी नहीं है उनको ईश्वरीय निस्वार्थ स्नेह क्या है, स्नेही जीवन क्या होती है। जैसे स्नेह मिलता है, सब है, पर वहाँ निस्वार्थ स्नेह नहीं है दुनिया में। तो ईश्वरीय परिवार के पास आते हैं, निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति होती है, स्नेही जीवन का अनुभव होता है। तो आत्मा स्नेह, परमात्मा स्नेह का तो अनुभव ही नहीं उन लोगों को, भले कितना भी कुछ हो, कितना भी स्नेह हो, लेकिन निस्वार्थ स्नेह तो कहाँ है ही नहीं, सच्चा स्नेह तो है ही नहीं। तो सच्चा दिल का स्नेह, परिवार का स्नेह सबको चाहिए। ऐसा परिवार कहाँ मिल सकता। जैसे साधु संतों को देखो, बाबा के घर में जो स्नेह सम्मान उनको मिलता, निस्वार्थ प्यार है ना और सम्मान, उसके लिए कितने आकर्षित हो जाते हैं, कितने खुश हो जाते हैं। तो जिस बात की अप्राप्ति की अनुभूति हो, उसी प्राप्ति के आकर्षण से उन्हों को समझाओ। अच्छा, सभी विशेष आत्माएं हो, अगर विशेषता न होती तो ब्राह्मण आत्मा नहीं बन सकते। विशेषता ने ही ब्राह्मण जीवन दिलाई है। सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि गोटों में कोई में कोई आप हो। तो हर एक अपनी अपनी विशेषता है। सारा दिन बाप और सेवा यही लगन रहती है ना। लौकिक कार्य तो निमित्त मात्र करना ही पड़ता है, लौकिक कार्य निमित्त मात्र करना ही पड़ता है, लेकिन दिल में लगन, याद और सेवा की रहे। लौकिक कार्य करते भी लगन बाबा कह रहे हैं, बाबा की याद की और ईश्वरीय सेवा की रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिद्धि लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा का वरदान है आज का, सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से, सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। स्पष्टीकरण, निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। उपराम बनना है, उपराम अर्थात न्यारा प्यारा। तो सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति में रहने
निज धाम यानी कि निराकारी दुनिया, निज स्वरूप यानी निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम हैं कि निराकारी दुनिया के निवासी, यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। हम इस मृत्यु लोक के नहीं लेकिन अवतार हैं। सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। हम मृत्यु लोक के नहीं हैं लेकिन हम अवतार हैं, परम धाम के हैं, यहाँ पर अवतरित हुए हैं। इतनी ही बात याद रखें, जो बाबा कह रहे हैं छोटी बात है तो उपराम हो जाएंगे और कोई पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी होगी। जो अवतार न समझ गृहस्थी समझते हैं तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी माना ये भी, ये जो धंधा करते हैं जैसा वैसा ही अपने को मान लेते हैं, है ना। खाना बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खाना बनाने वाली, झाड़ू लगा रहे, झाड़ू लगाने वाले ही समझते हैं। लेकिन क्या बनना है उस समय, क्या समझना है, अवतार, भगवान के घर की सेवा कर रहे हैं, हम अवतरित आत्मा हैं, ऐसे समझना है। तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती, माना अगर हम जो काम कर रहे हैं उसी आधार पर अपने को समझेंगे कि हम ये करने वाले हैं, यही सेवा करनी है, तो हद की स्मृति रहेगी तो कीचड़ में ही रहेंगे। अगर अवतरित होकर के कोई भी छोटा से छोटा कार्य करेंगे तो भी हम कैसे रहेंगे, हल्के रहेंगे। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल्का है। अवतार समझने से अपना निजी धाम, निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। स्लोगन, ब्राह्मण वह है, ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक, जो शुद्धि और विधि पूर्वक क्या करे, हर कार्य करे, हर कार्य शुद्धि से करे, शुद्धता से करे और विधि से करे, वही क्या है, ब्राह्मण है। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, नाम के ब्राह्मण है ना, होते हैं ना, वो भी कैसे करते हैं कार्य को, अपनी विधि से, विधि पूर्वक और शुद्धता से करते हैं, जितना उनको नॉलेज है ना। तो हम सच्चे ब्राह्मण है तो हमारा भी हर कार्य कैसे होना चाहिए, शुद्धता से और विधि पूर्वक होनी चाहिए। अच्छा, सहज परिवर्तन का आधार अनुभव की अथॉरिटी। जो आज सभी मनुष्य परिवर्तन चाह रहे हैं और थक गए हैं, कुछ और नया चाहिए, है ना, तो उस बाबा कह रहे हैं ऐसे सोच रहे हैं, तो उसका आधार है